दोस्तों यस बैंक की बात करें स्टॉक के अंदर आज हमने कोई बड़ी अप डाउन देखी नहीं। स्टॉक की क्लोजिंग लगभग फ्लैट है। उसके बावजूद भी बाजार में तो बहुत ही ज़बरदस्त तेजी थी। लगभग 550 पॉइंट की तेजी देखी हमने बीएसई सेंसेक्स में। तो यस बैंक के स्टॉक में क्यों तेजी नहीं बनी, क्या है इसके पीछे वजह, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पे 3 बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले। जैसे कि आपको पता ही होगा, यस बैंक हमेशा एक नई टेक्नोलॉजी को जल्द से जल्द अपनाने की कोशिश करते हैं और इसीलिए वो दूसरी बैंकों से हटके हमेशा साबित होते हैं। और यहाँ पर एक नई अचीवमेंट की है यस बैंक ने। क्या है उनकी अचीवमेंट, उसको भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ आगे की क्या रणनीति है यस बैंक की, क्या इस समय हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर हमें क्वार्टर 3 के रिजल्ट का इंतजार करना चाहिए, क्या है आगे की संभावना, इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो बीएसई सेंसेक्स आज 60,655 के स्तर पर क्लोजिंग दी है। 562 पॉइंट की शानदार तेजी देखिए। पिछले कई दिनों के बाद ये बड़ी तेजी है, करीब 0.94% की तेजी थी। लेकिन ये जो तेजी है ये सिर्फ आप देखें तो निफ्टी के बड़े इंडेक्स में ही थी, बाकी मिड कैप और स्मॉल कैप में तो आज गिरावट थी। इसका मतलब ये कि जो तेजी है वो अभी तक आपको आगे लंबी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। आज जो तेजी है आप देख सकते हो निफ्टी नेक्स्ट और निफ्टी 50 में थी। निफ्टी 50 में 0.89% की तेजी, तो निफ्टी नेक्स्ट 50 में 0.09% की तेजी, निफ्टी 100 में 0.79% की तेजी, तो निफ्टी 200 में 0.67% की तेजी और निफ्टी 500 में 0.59% की तेजी। लेकिन अगर आप जितने मिड कैप के इंडेक्स देंगे वहाँ पर आपको गिरावट दिखाई देगी। इसके अलावा स्मॉल कैप में देखें तो वहाँ पर भी आपको गिरावट है, यानी इंडेक्स जितने हैं नीचे के वो सारे के सारे गिरावट के साथ में क्लोजिंग है। जबकि बाजार में हमने 550 पॉइंट की ज़बरदस्त तेजी देखी है। अब यहाँ पे अगर देखें तो आज जो गिरावट हुई है उस गिरावट में देख सकते हो कि इतनी बड़ी तेजी के बावजूद भी पीएसयू बैंक के अंदर 1.84% की काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। निफ्टी फार्मा में भी 0.09% की गिरावट थी। इसके अलावा निफ्टी मीडिया में 0.86% की गिरावट थी। तो बाजार में शानदार तेजी के बावजूद भी 3 इंडेक्स में हमने गिरावट देखी है। जो तेजी सबसे बड़ी बनी है वो है निफ्टी रियलिटी में, करीब 1.17% की बड़ी तेजी। इसके अलावा देखें तो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में 0.53% की तेजी थी। इसके अलावा निफ्टी ऑटो में भी 0.57% की तेजी थी। तो ये आप देख ही सकते हो। और आईटी काफ़ी अच्छा दौड़ा, आईटी ने आज बाजार को थोड़ा आगे बढ़ाने में मदद की। 0.80% की तेजी थी और निफ्टी मेटल भी 0.21% दौड़ा। तो कुल मिला के देख सकते हो कि निफ्टी के बड़े इंडेक्स में तो तेजी थी, बाकी ओवरऑल निचले मिड कैप और स्मॉल कैप में गिरावट हुई है काफ़ी बड़ी। और इसी वजह से यस बैंक के स्टॉक में भी हमें आज कोई तेजी देखने को नहीं मिली। लेकिन अच्छी बात ये रही कि इसकी क्लोजिंग, कल की क्लोजिंग पर यहाँ पे गिरावट नहीं हुई है। यस बैंक की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 20.20 पर हुई, पॉजिटिव शुरुआत हुई क्योंकि कल की क्लोजिंग 20.15 की थी और यही दिन भर का हाई 19.95 का लो भी बना, लेकिन अंत में क्लोजिंग 20.15 पर ही कल की क्लोजिंग पर, जो अच्छी बात है। वॉल्यूम आज थोड़ा सा कम था। पिछले एक महीने पहले इसका 34 करोड़ का वॉल्यूम था, 7 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 20 करोड़ का वॉल्यूम होता, 5 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और कल 15 करोड़ का वॉल्यूम होता, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और आज 9 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो वॉल्यूम लगातार आपको थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई देगा। इसका मतलब यह है कि बड़े फंड हाउस इस समय यहाँ पे थोड़े से आपको गैर हाजिर दिखाई देंगे। उनकी तरफ से यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट या प्रॉफिट बुकिंग नहीं हो रही है, ये आप समझ सकते हो। यानी एक तरह से देखें तो फिलहाल उनके वेट एंड वॉच की रणनीति अपना रहे, क्योंकि एक बार रिजल्ट आने वाला उसके बाद में ही नया इन्वेस्टमेंट आता हुआ दिखाई देगा। फिर भी पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 2 पे था यस बैंक। और दूसरे सरकारी बैंक थे जिनमें काफ़ी ज़्यादा पिटाई हुई। पीएनबी नंबर 1 था, बैंक ऑफ इंडिया भी नंबर 4 पे और इंडियन ओवरसीज बैंक नंबर 5 पे था। तो सरकारी बैंकों में आज बड़े वॉल्यूम में पिटाई हुई है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। यस बैंक ने एक नया प्रीमियम डेबिट कार्ड लॉन्च किया है और ये जो डेबिट कार्ड है ये आप देख सकते हो अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए, जो बहुत ही ज़्यादा अमीर है उनके लिए एक तरह से ये स्पेशल डेबिट कार्ड बनाया गया, जिसमें बहुत सारे फीचर्स जोड़े गए, लग्जरी फीचर्स, जिसमें आप देख सकते हो ट्रैवलिंग के लिए, वेलनेस, लाइफ स्टाइल, इस तरह के बहुत सारे फीचर्स इस डेबिट कार्ड के अंदर जोड़े गए हैं। तो ये देख सकते हो कि मास्टर कार्ड प्रीमियम वर्ल्ड एलिट प्लेटफॉर्म के ऊपर ये जोड़ा गया है और ये दोनों की बिजनेस टाइप के माध्यम से एक तरह से ये नया यूएचएनआई कस्टमर्स के लिए एक नया डेबिट कार्ड यस बैंक ने लॉन्च किया है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि पूरे एशिया पैसिफिक में यस बैंक पहली बन चुके जिन्होंने इस तरह का ये डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। अब इस मौके पे राजन पटेल जो ग्लोबल हेड है रिटेल बैंकिंग के यस बैंक के, उनका कहना है कि हम अपने कस्टमर की डिमांड को और उनकी अपेक्षाओं को समझते हैं और उसके हिसाब से ही अलग अलग टाइप के हम डेबिट कार्ड लॉन्च कर रहे हैं, जिससे उन कस्टमर की सारी अपेक्षाएं पूरी हो सके। और इसमें हमें एक बहुत बड़ी खुशी हो रही है कि एक तरह से हमने ये एक नए डेबिट कार्ड को लॉन्च किया है जो हमारे जो प्रीमियम कस्टमर है उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है।
ये एक हाई नेटवर्थ वाले कस्टमर्स के लिए है, उनको हर तरह के बेनिफिट प्रोवाइड करेगा और इसकी वजह से हमारे कस्टमर बेस में भी इजाफा होगा। अब यहाँ पे इस मौके पे मिस्टर गौतम अग्रवाल जो डिवीजन प्रेसिडेंट है साउथ एशिया मास्टर कार्ड के, उनका कहना है कि हमने यस बैंक के साथ में एक पार्टनरशिप के तहत एक नया प्रीमियम सेगमेंट का एक डेबिट कार्ड लॉन्च किया है और ये देख सकते हो फर्स्ट वर्ल्ड एलिट डेबिट कार्ड है पूरे एशिया पैसिफिक में, जो अल्ट्रा फैसिलिटीज़ के साथ में लेस है और जो प्रीमियम कस्टमर्स हैं उनके लिए एक तरह से बहुत ही शानदार उनके लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा। उनके लिए हर तरह के इस पेंडेमिक दौर के बाद में लोगों की काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ी है और उनको सारी की सारी उनके अपेक्षाओं पे ये खरा उतरने वाला कार्ड है। तो ये आप समझ ही सकते हो कि यस बैंक लगातार एक नई टेक्नोलॉजी को जल्द से जल्द लाने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी बैंकों से वो हटके हर बार साबित हो रहे हैं। तो ये जो डेबिट कार्ड पूरे एशिया पैसिफिक में यस बैंक ने लॉन्च किया है, ये एक तरह से मील का पत्थर साबित होगा यस बैंक के कारोबार में। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, जिससे कि आपको पता ही होगा DHFL और यस बैंक का घोटाला, और इसी वजह से अगर आप देखें तो यस बैंक भी डूबी और साथ में DHFL भी डूबी। तो यहाँ पे आप देखें तो जो इनके बिल्डर है अविनाश भोसले, वो फिलहाल हॉस्पिटल में एडमिट है और वो उनको गिरफ्तार किया गया है इस घोटाले के तहत। तो फिलहाल अगर आप देखें तो CBI ने कोर्ट में पहले लगाई थी कि अविनाश भोसले, उनकी सेहत के बारे में उनको जानना है, उनको उनकी इंक्वायरी करनी है। तो यहाँ पे कोर्ट ने उनकी जो पहले को रिजेक्ट किया है और उनका कहना है कि ऑलरेडी ये सारा मैटर ईडी के पास है, ऐसे में CBI की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, जो मामला है ईडी ऑलरेडी देख रहे हैं और इसीलिए यहाँ पे उनकी PLA को खारिज कर दिया गया है। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने जो यस बैंक के जो स्पॉट बिलिंग मशीन थे उनको सस्पेंड कर दिया है कुछ दिन के लिए। और ये आप समझ सकते हो पायलट प्रोजेक्ट के तहत 6 मंथ से केरला जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने यस बैंक के मशीन लगाए थे, तो उनके माध्यम से इनकी बिलिंग हो रही थी, लेकिन अब उनको एक बार सस्पेंड कर दिया गया है। तो यहाँ पे इस मामले में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के कृष्ण कुट्टी का कहना है कि फिलहाल हमने इनको सस्पेंड किया है इन PADA PS मशीन को, और इसके पीछे वजह है कि हम जो इसकी स्पॉट बिलिंग हो रही है मशीन की और जो मनी की डील है उसको सबको एक बार चेक करना चाहते हैं। वो सारा जांचने के बाद किस तरह से ये सारा मामला हो रहा है, ये कैसे मशीन का प्रॉपर वर्क करिए, वो सब जानने के बाद फिर से हम इसको शुरू करेंगे। तो कुछ समय के लिए यानी टेम्प्रेरी मोड पे इसको एक बार बंद कर दिया गया। अब POS मशीन के माध्यम से कोई भी यहाँ पे ट्रांजेक्शन नहीं होगा। तो ये आप समझ सकते हो कि 6 महीने से पायलट प्रोजेक्ट के तहत चल रहे थे केरला में और करीब 200 PDA POS मशीन यस बैंक ने सप्लाई किए थे केरला इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को, और जो यहाँ पे पेमेंट कलेक्ट होता है वो नेक्स्ट डे सीधा वो केरला इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को उसको ट्रांसफ़र किया जाता था, लेकिन फ़िलहाल उसको सस्पेंड किया गया। तो ये उनका कहना है कि फ़िलहाल अब ये मशीन को हम अच्छे से समझेंगे, इसके प्रोसेस को समझेंगे, उसके बाद में फिर से इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। यानी फ़िलहाल एक समय के लिए इसको थोड़ा सस्पेंड किया गया। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो Q3 का रिजल्ट हमारे सामने आने वाला है। इसके पहले MK ग्लोबल की तरफ से भी इसके कुछ आंकड़े निकल कर आए। MK ग्लोबल के हिसाब से इस बार जो नेट प्रॉफिट है उसमें 289 रुपीज़ की बढ़ोतरी हमें देखने को मिल सकती है, यानी 8.7% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है और 89.5% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। यानी MK ग्लोबल जो लगातार सेल के टारगेट दे कई समय से, वो कह रहे हैं कि इस बार यस बैंक का प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है ईयर ऑन बेसिस पे या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। इसके अलावा जो इनकी नेट इंटरेस्ट इनकम है उसमें भी करीब 10.8% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 1.9% की कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है। जो नेट इनका इनकम है वो करीब 1954 रुपीज़ के आसपास रहने की संभावना है। तो कुल मिला के MK ग्लोबल को भी अब ये समझ में आ चुका कि यस बैंक वाकई में मजबूत हुई है और इसीलिए वो यहाँ पे कह रहे हैं कि यस बैंक आने वाले समय अच्छा रिजल्ट दे सकती है और ऐसे अगर रिजल्ट आएगा तो इस पर तेजी की संभावना जरूर बनेगी। यहाँ पे अगर आप देखें तो दिसंबर क्वार्टर में म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को अच्छी खासी बढ़ा दी है। म्यूचुअल फंड यहाँ पे देख सकते हो 0.36% की होल्डिंग थी, उसको बढ़ा के 0.47% किया दिसंबर क्वार्टर के अंदर। म्यूचुअल फंड की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, पहले 24 थे वो 26 हो चुके। इसके अलावा FI ने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ाया, 12.15% थी उसको बढ़ा के 23.24% किया है। इसके अलावा FI की संख्या बढ़ी है, 615 थे FI, अब वो उसकी जगह पे 629 हो गए। तो ये काफ़ी बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है क्योंकि यहाँ पे म्यूचुअल फंड और FI जम के खरीदारी कर रही है यस बैंक में। तो बिना डरे आपको यस बैंक में निवेश करना चाहिए। मुझे लग रहा है ये आने वाले समय डेफिनेटली आपको मालामाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।